अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। द कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड कंटेंट शेयर किया करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वीकली एसएमसी एनालिसिस शेयर करता हूं एवरी सैटरडे 2 PM पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और हर बुध वाले दिन, हर एवरी वेंसडे को मैं सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ, और उस दिन का, उस पर्टिकुलर डे का, वेंसडे का, मैं आप लोगों के साथ एसएमसी का एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो ट्रेडर रियाज के नाम से है। वहाँ पर मैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ एवरी संडे में। वहाँ पर दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोगों के साथ पूरे वीक का, आने वाले वीक का एनालिसिस आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन की रोशनी में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ट्रेडर आज के चैनल पर मैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव भी आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं और उनके आंसर देता हूं। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। XAU USD यानी गोल्ड। गोल्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये एनालिसिस हमारे पूरे वीक पे मुश्तमिल होता है, जो आने वाले वीक को फोरकास्ट कर रहा होता है। तो एटलीस्ट आपको 4 एज टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए अगर आप पूरे वीक के लिए कोई ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं तो। और अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो फिर आपको 15 मिनट में, या अगर आपको 15 मिनट बहुत मैसी फील होता है, तो आप 1 एज टाइम फ्रेम में अपने एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्रीज को आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 एज टाइम फ्रेम में हम गोल्ड में बैठे हैं। देखें, गोल्ड ने डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पर गोल्ड ने चौक कर दिया। डाउन ट्रेंड से गोल्ड अब एक अप ट्रेंड में तब्दील हो गया। अप ट्रेंड में तब्दील होने के बाद जो हमारी इंड्यूसमेंट है, क्या वो ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट है या ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट है? ये जो कैंडल है 17 जुलाई 2023 को शाम 6 बजे, ये कैंडल हमारी इंड्यूसमेंट है, जिसे मैंने इंड्यूसमेंट मार्क किया है, या कि ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट है? क्योंकि ये हाई था, इस हाई से पीछे ये हमारा एक पुल बैक बनता है ना। तो क्या ये 19 जुलाई 2023 की शाम 6 बजे वाली कैंडल हमारी इंड्यूसमेंट है? अब आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके ये बताएं कि क्या इन दोनों में से कौन सी कैंडल हमारी इंड्यूसमेंट है। ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वीडियो पॉज बिल्कुल नहीं की होगी, बल्कि मुझे यकीन है कि नहीं की होगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर हो रहा है। तो इस ग्रीन कैंडल का हाई और इस ग्रीन कैंडल का लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, और इसके अंदर जो भी कुछ होता रहे वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर तो कहला सकता है, लेकिन वो हमारी इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा। ठीक है। तो लिहाजा हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यही बनेगा। गोल्ड इज लाइकली टू टेक इट्स इंड्यूसमेंट नाउ। अब गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने से पहले अब गोल्ड के फिलहाल ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि वो ऊपर जाकर लिक्विडिटी भी ले चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब उसको नीचे आना है, इंड्यूसमेंट लेनी है। अगर गोल्ड ये इंड्यूसमेंट लेता है तो फिर उसके बाद हमें बैक साइड पे थोड़ा नीचे जाकर देखना है कि हमारे लिए कौन कौन से लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। क्या हमारे लिए ये एक रेड कैंडल हमारे लिए पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी? गौर से देखकर बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। ये रेड कैंडल हमारे लिए पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। गोल्ड अगर यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगा, और लेने के बाद देखिए, मैं आपको एनालिसिस जो करके दिखा रहा होता हूँ ना, इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को कोई ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा हूँ। ये जो इंड्यूसमेंट, ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ कर रहा होता हूँ, और इसमें आप लोगों के साथ 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 क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ, वो इसलिए कर रहा होता हूँ कि यार ये एक एजुकेशनल चैनल है, ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। यहाँ आपको एनालिसिस के बदले मैं कोई सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर रहा कि यहाँ से गोल्ड को बाय लाजमी कर लेना, तो यहाँ से सेल लाजमी कर लेना। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करना है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ साथ साथ कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट होनी चाहिए या ये वाली कैंडल होनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
तो ये मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग अपनी मेमोरी रिवाइज करें और देखें, और जो लोग फ्री में मेरे चैनल से लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अपना जहन लड़ा के चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकें। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा होता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर गोल्ड यहाँ से हमें कोई बाय नहीं देता तो फिर हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम बॉटम से शुरू करते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ 4 टाइम फ्रेम में तो हमें कोई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आज आगे हमारे पास ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जो कि बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बिल्कुल साथ है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 1924 से 1927 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर गोल्ड यहाँ तक आ जाता है तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल आपको सेल ढूंढनी है कम से कम इंड्यूसमेंट लेवल तक के लिए। ठीक है, जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में हमने लास्ट टाइम आपसे बोला था कि गोल्ड ने जो है वो अप ट्रेंड, जीबीपी यूएसडी अप ट्रेंड में ही है, और अप ट्रेंड में जाते जाते उसने एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। लास्ट टाइम कहीं प्राइस शायद यहाँ पर कहीं घूम रही थी जब हम सैटरडे को एनालिसिस कर रहे थे, तो प्राइस का ये इंड्यूसमेंट लेवल हमने बनाया था। इवेंचुअली प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेवल लिया, और जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था आपका, देखें प्राइस ने उसे स्वीप किया। जब भी मैंने आपसे कहा था, जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर प्राइस उसको स्वीप करती है या उसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस इज़ लाइकली टू ब्रेक दिस ऑर्डर ब्लॉक। अगर वो उसे स्वीप करके आपको कोई पहले ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके आपको कोई एंट्री दे, तो वो ज़्यादातर अच्छी एंट्री नहीं होती। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक में जान होती है तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम के प्राइस आपको इसके टॉप के पास पास से ही कोई एंट्री दे दिया करती है। जब भी प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक में डीप डाइव लगाए तो ये वहीं पर आपको समझ आना चाहिए कि यार प्राइस जो है इज लाइकली टू डू समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी आएगी जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर प्राइस जो भी 1 2 3 मूव्स वगैरह बनाती है, वहाँ पे आप इंड्यूसमेंट वगैरह देख के और कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप अपनी एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्राइस की ये इंड्यूसमेंट है और ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखें जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं प्राइस वहाँ से रिएक्ट करती ज़रूर है। ठीक है, अगर उसने इवेंचुअली उसको ब्रेक करना होता है तब भी वो छोटा मोटा रिएक्शन वहां से आपको जरूर देती है। प्राइस ने अब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक कर दिया है, तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। आपको कोई ना कोई इंड्यूसमेंट वगैरह देख के और पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में नजर आए तो अब आपको इस लेवल तक के लिए प्राइस को बाय करना है। जेपीवाई जो है वो बाय में मजीद जा सकता है। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी में हमारा लो बहुत नीचे है, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली है और अपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा रही है। यहाँ पर जब प्राइस पहुंचे तो आपको बाय ढूंढनी चाहिए। अगर प्राइस इस एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक करे तो फिर इसके आपको पता है कि यहाँ पर आपको दोबारा से कोई इंड्यूसमेंट वगैरह देखें, या तो प्राइस इंड्यूसमेंट ले ले या इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे तो वहां से आप सेल करें इस अपकमिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक के लिए जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरो यूएसडी की सूरत हाल भी आपने देख ली। ये मोटे मोटे 3 4 पेयर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ एनालाइज करने थे। उम्मीद है कि इस एनालिसिस में आपने ट्रेडिंग सिग्नल लेने की बजाय कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं वेंसडे को सुबह 10 बजे आपके साथ लाइव वेबिनार में, जहां मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा और आप लोगों को एसएमसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा और आप लोगों को अपने तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।